क्या नीट परीक्षा में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या अगले साल लाखों छात्रों को ओएमआर शीट की बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा देनी पड़ेगी? और क्या पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है? इन सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने संकेत दिया है कि अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में कराई जा सकती है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामलों में शामिल कथित पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन आखिर सरकार ये बदलाव क्यों करना चाहती है? क्या इससे पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी और इसका लाखों छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। खास तौर पर पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों ने देश भर में बहस छेड़ दी है। लाखों छात्रों को अभिभावकों ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। इसी बीच जंतर मंतर पर नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। इन प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन कुछ संगठनों की मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग शिक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया है कि वो छात्रों के बीच अनावश्यक भय का माहौल बना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने नागपुर के उस चर्चित मामले का भी जिक्र किया जिसमें एक छात्र को परीक्षा केंद्र आबू धाबी आवंटित होने का दावा किया गया था। मंत्री के मुताबिक छात्र ने स्वयं पोर्टल पर आबू धाबी केंद्र चुना था। बाद में एनटीए ने उसे नागपुर से परीक्षा देने का विकल्प भी दिया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब नीट परीक्षा के प्रारूप में बड़ा बदलाव करने पर गंभीरता से विचार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि ये फैसला राधाकृष्णन समिति के सिफारिश के आधार पर विचाराधीन है। अगर ऐसा होता है तो ये नीट के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। अभी तक नीट देश भर में पेन पेपर मोड में आयोजित होती थी, जहां छात्र ओएमआर शीट पर उत्तर भरते थे, लेकिन सीबीटी मोड में परीक्षा सीधे कंप्यूटर पर होगी, ठीक उसी तरह जैसे कई अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिल सकती है। शिक्षा मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों से अभी से तैयारी शुरू करने की अपील की है, क्योंकि यदि ये बदलाव लागू होता है तो परीक्षा देने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। पेपर लीक के आरोपों और लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाए। हालांकि सीबीटी मोड को लेकर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये बदलाव लागू होता है तो लाखों नीट अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। ऐसे में अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा वास्तव में पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान बन पाएगी, और क्या देश भर के छात्र इस नए सिस्टम के लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले महीने में मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल नीट के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना।